देखिए पढ़ाने जा रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बताने जा रहा हूं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये हम शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ये बता दिए हैं। लास्ट में बताने जा रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन एल्काइलेशन में CH3CO लेते हैं, CH3Cl लेते हैं, AlCl3 लेते हैं रिएजेंट एनहाइड्रस। इसमें क्या लेते हैं एसाइल ग्रुप लेते हैं CH3CO Cl और एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, AlCl3 लेते हैं। तो हम अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है वो हम देख लें, थोड़ा देख लें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। माइक नहीं लगाए थे इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ अच्छा करूँ। यहाँ चमक आ रहा है, यहाँ कहीं चमक आ रहा है, ठीक यहाँ नहीं लिखना है। चलो तो देखते हैं बच्चों, देखते हैं बाबू फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब बेंजीन रिंग एल्किल हैलाइड CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। जिसे मान लीजिए मैंने बनाया है, ये बेंजीन है आपका, इसका रिएक्शन आपने बनाया है। यहाँ CH3Cl लिया है, एनहाइड्रस AlCl3 लिया आपने लिया एनहाइड्रस AlCl3 लिया है। तो जो बना हुआ प्रोडक्ट आपका बना है रिंग में CH3 बना है, ये कैसे बना है वो हम देखते हैं मैकेनिज्म के द्वारा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। CH3Cl है, AlCl3 है, AlCl3 देखिए ध्यान से, AlCl3 एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मैं प्रयास करूंगा बहुत आसानी से समझाऊं, इसको आराम से समझाऊंगा। तो देखिए इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, Cl अपना इलेक्ट्रॉन, एक अपना इलेक्ट्रॉन, अपना भी इलेक्ट्रॉन और खुद उसका भी इलेक्ट्रॉन, बगल वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, रिएक्शन कर लेगा। यहां बनेगा बाबू AlCl4 माइनस और आपका यहाँ CH3 प्लस होगा, और CH3 प्लस यही बता इलेक्ट्रोफाइल होगा, यही इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये क्या होगा, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ रिएक्शन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसी के साथ रिएक्शन करेगा, रिंग के साथ। तो बना लीजिए, रिंग के साथ बना लीजिए। ये बेंजीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, सभी जगह हाइड्रोजन है, सभी जगह हाइड्रोजन है। तो देखिए इस बॉन्ड को, पाई बॉन्ड थोड़ा कमजोर होता है, इसको मैं यहाँ लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हमने लिख दिया है। यहाँ हाइड्रोजन है, जैसे था वैसे लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं है। यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब कहानी बदल गई है, जो इलेक्ट्रोफाइल है CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। अब यह नेगेटिव चार्ज CH3 को उठाएगा, नेगेटिव उठाएगा CH3 को, इलेक्ट्रॉन वाला यह उठाएगा इसको। जब यहां से उठाएगा तो देखो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बना हुआ है,
एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, इसको हम इंटरमीडिएट कर सकते हैं। प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर आपका जैसे है CH3 लिख दीजिए। यह इंटरमीडिएट एक बना है, नॉन एरोमेटिक बना है, नॉन एरोमेटिक कर सकती है, नॉन एरोमेटिक होगा, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कह सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, इतना नाम होता है इसका। तो अपने आप को एरोमेटिक बनाने का प्रयास करेगा, ये रेजोनेंस भी बना लेगा, यहाँ से सिग्मा कॉम्प्लेक्स होने कारण उसके साथ रेजोनेंस भी बना लेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ, ये भी चाहे तो आप दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, ये दिखा सकते हैं आप, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, बाकी जैसे है वैसे रहेगा, ये 3 फिर यहाँ से बनाएगा ये, तो आप चाहे तो कर सकते हैं, दिख रहा होगा उसमें, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, जैसे है वैसे जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा। एक तरह से यह इंटरमीडिएट है, तीनों इंटरमीडिएट है, देखें वीडियो आ रहा है साफ पूरा, 1 मिनट देख लें, आ रहा है, हाँ कोई बात नहीं, आ रहा है, ठीक आ रहा है, तो ठीक है, इसको समझ सकते हैं आप। तो यह एक इंटरमीडिएट है, तो यह नॉन एरोमेटिक होने के कारण अपने आप को यह एरोमेटिक में बनाएगा। तो देखो एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करेगा, कंडीशन देख लो, यहाँ से देखो, किसी को उठा ले रहा हूँ, किसी एक कंपाउंड को उठा ले रहा हूँ, तो देखो मैं इसी पहले वाले को उठा ले रहा हूँ, हाइड्रोजन है, यह CH3 है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जैसे है। अब इस हाइड्रोजन को कौन उठाएगा, बेस उठाएगा, जो कि यहाँ बेस यहाँ पड़ा हुआ है, इस जगह बेस पड़ा हुआ है, AlCl4-, देख लीजिएगा, Al निगेटिव चार्ज इसको उठाएगा, निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को उठाएगा, इस हाइड्रोजन को उठाएगा, ये बॉन्ड इसको देके अपना अलग हो जाएगा, यह Cl और H के साथ Cl भी निकल जाएगा और यहाँ से H भी निकल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूं, इसको आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं आपका, ये हमारा कंपाउंड बन गया CH3 बेंजीन के ऊपर टॉल्यूइन इसे कहते हैं, और HCl निकल जाएगा प्लस AlCl3 निकल जाएगा, ये बना लीजिए HCl प्लस AlCl3। तो बच्चा लोग ये आपका मैकेनिज्म में रहा, कैसे बनता है, क्लास 11 के NCERT में भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग लगभग पढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं, इतना ज्ञान आपको होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए एल्काइलेशन के लिए। एल्काइलेशन में R प्लस CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, R हम कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हाँ कुछ भी हो सकता है। एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है, तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ दिया हूँ, यहाँ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से, यहाँ बेस फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हूँ, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, चाहे तो इसको लिख लें, चलो ठीक है, हो गया होगा, लिख लिए होंगे, तो हाँ चलिए देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको दिया हूं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम, तो देखते हैं भाई माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये मेन बात माइक का है, कभी कभी बंद हो जाता है, तो प्रयास कर रहा हूँ। चलो भाई एक चीज देखते हैं, तो आपने पढ़ लिया है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में R प्लस, जो R प्लस होता है, R प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, रिंग में वही जुड़ता है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया CH3, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैं इसको यहाँ पहले क्वेश्चन मान लो A है, B है, C है, 1 2 3 मान लो, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, अभी और सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो देखिए ध्यान से,
एक क्वेश्चन में देखिए एक चीज जान जाइएगा, क्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब कभी AlCl3 लेते हैं, हम AlCl3 लेते हैं साथ में, इसके साथ में AlCl3 लिए हैं, तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा इसके प्रेजेंस में, रीअरेंजमेंट का पॉसिबल होगा, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए यहाँ से बना रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए आपने ये लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, रिंग है, आप इसको ऐसे बना दें, CH3 CH2 Cl है, AlCl3 है। देखिएगा इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा CH3 CH2 प्लस प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, अब देखिए यह CH3 CH2 जो होता है इथाइल होता है, जो कि कार्बोकटायन की तरह, जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। रिंग में कहीं भी जोड़ देना, हम रिंग में कहीं भी जोड़ देंगे तो आप यहाँ से बना सकते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके साथ जुड़ जाएगा, बना सकते हैं आप, कहीं भी जोड़ दीजिए। मैंने कहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया है, CH3 CH2 CH3 होगा, जुड़ गया, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। आप चाहे तो बढ़िया से लिख ले, खूब बढ़िया से लिख लो, फिर से लिख लो इसको, ऐसे आपने इसको इलेक्ट्रोफाइल लिख लो, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, एक बना दे रहा हूं, हाइड्रोजन है, CH2 CH3। अब देखो कैसे उठाएगा इसको, इसको ऐसे उठाएगा, यहाँ पे उठाएगा, हाइड्रोजन है, CH2 CH3, पॉजिटिव चार्ज है, AlCl4, इसको AlCl4 माइनस इसको उठाएगा, AlCl4 माइनस इस हाइड्रोजन को उठाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके अलग हो जाएगा, ये बना लेगा आपका, जैसे बनाए हैं वही प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 CH3 बन जाएगा, प्लस AlCl HCl निकल जाएगा, AlCl3 निकल जाएगा, ये बन गया आपका। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, पहले का आंसर हो गया, पहले का आंसर। इसी तरह दूसरे में क्या होगा, दूसरे में देखो, ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन तो है लेकिन ये 1 डिग्री होगा। अगर कार्बोकेटायन बनता है, कहीं भी देख लीजिएगा, अगर कार्बोकेटायन बनता है तो उसका रीअरेंजमेंट जरूर कराना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस जगह पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, मेरे ख्याल से आप लोग लिख लिए होंगे इसको, एक बार देख लीजिए। चलिए मैं देख रहा हूँ, साइड हो जा रहा हूँ, देखो बच्चों, तो थोड़ा देख लीजिए। तो पहले का आंसर हम लिख सकते हैं, पहले का आंसर आप लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, CH2 CH3, AlCl3 HCl बाहर निकाल दीजिएगा, वो निकल जाएगा। इसमें देखिए मैं डायरेक्ट नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, देखिएगा CH3 CH2 CH2 प्लस बनेगा। अब इसको कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देख लीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अरे भैया इसके बगल वाला हाइड्रोजन, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 2 मतलब हाइपर कंजुगेशन कह सकते हैं, 2 है। अब देखिए यह 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, अपने आप को कार्बोकेटायन कभी भी बने तो कार्बोकेटायन अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास करता है, ठीक है, कार्बोकेटायन अपने आप को हमेशा स्टेबल करने का प्रयास करेगा। तो ऐसा कीजिए, एक हाइड्राइड शिफ्ट करा दीजिए, हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कराइए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक रहेगा, यहाँ मैं हाइड्रोजन लिख दूं, यहाँ हाइड्रोजन एक रहेगा। क्यों शिफ्टिंग कराएंगे, क्योंकि कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए शिफ्टिंग कराएंगे, तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कराएंगे, यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे, 1 2 1 2 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे, तो जो बनेगा
बनेगा, देखिए CH3 CH, ये प्लस हो जाएगा यहाँ चार्ज, ये CH2 हो जाएगा, सॉरी CH3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, समझ रहे हैं? 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो 6 हो जाएगा। ये देखिए इन दोनों में, देखिए इसमें 2 है अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 3 है, सॉरी 6 है, तो यह ज्यादा स्टेबल होगा, इसको कहेंगे मोर स्टेबल, मोर स्टेबल कार्बो कार्बोकेटायन। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, नो इश्यू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी को रिंग के साथ जोड़ दीजिए, तो मैं डायरेक्ट मैं बना सकता हूँ, डायरेक्ट बना दूंगा इसको, इसी के साथ रिंग के साथ जोड़ देंगे, आप चाहेंगे बना लेंगे, आप क्या करना है जोड़ दीजिएगा, जैसे भी है वो जोड़ लीजिए, फिर बना लीजिए, इसके साथ ये रिएक्शन करा लीजिए। हाँ, बना लीजिए, आपका बन जाएगा। यहाँ प्लस चार्ज है, बेस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, जो बेस है, बेस जो बन रहा है इस हाइड्रोजन को लेके अलग हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका। वो आप, ये नया सिग्मा बॉन्ड है, ये नया सिग्मा बॉन्ड है, ये बना हुआ प्रोडक्ट आपका ये बन गया। अब इसका नाम क्या है जान जाइएगा, हो गया, इस तरह हो गया। सब में रीअरेंजमेंट आप कार्बोकेटायन है, इस तरह इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बारी बारी से देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे। माइक देखता रहा हूँ, चल रहा नहीं भाई, चल रहा, देख रहा हूँ माइक बंद हो रहा है, चल रहा हूँ माइक, मैं प्रयास किया हूँ, कर रहा हूँ कि अच्छा करूँ, अच्छा करूँ, प्रयास कर रहा हूँ भाई। हाँ, चलिए, तो हो गया है मेरे ख्याल से, आप लोग लिख लिए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला देखते हैं। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ, इसका आंसर मैं यहाँ लिख दूँ, मैकेनिज्म तो आप समझ गए होंगे, मैकेनिज्म तो आप समझ लिए होंगे, इसको आप, मैं डिटेल में बता रहा हूँ भाई। हाँ, बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बता दूं, प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझा ले जाऊं। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छा समझा ले जाऊं, जो ना समझ पा रहे हूँ उनको समझा दूं बढ़िया से। देखिए यहाँ पर जहाँ सीएल है, जहाँ पर सीएल है वो यहाँ से निकल जाएगा, सीएल यहाँ से निकलेगा, जब सीएल निकलेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, देख लीजिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH2, ये प्लस हो जाएगा, इसके साथ निकलेगा AlCl4 माइनस हो जाएगा, AlCl4 माइनस, यार हाँ। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं, अभी देखिए इसको कह सकते हैं, अभी 1 डिग्री कार्बोकेटायन ही होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन ही है। तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी प्रयास करते हैं तो अगर शिफ्टिंग आर्डर देखा जाएगा, तो एक चीज याद रखना, शिफ्टिंग आर्डर जो होता है कभी भी, यहाँ देखो शिफ्टिंग आर्डर हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करके चला जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो ये शिफ्ट होकर चला जाएगा आपका CH3 प्लस चार्ज, CH3, अब देखो कितना स्टेबल कार्बोकेटायन मिल गया, कितना स्टेबल कार्बोकेटायन मिल गया, मोर स्टेबल। क्या अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 3 3 6 3 9, अल्फा हाइड्रोजन 9 हो गया, मोर स्टेबल होगा, इसकी तो बहुत कम स्टेबल है, मोर स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे इस तरह बना सकते हो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो यही जाके जुड़ जाएगा, रिंग के साथ यही जुड़ जाएगा, तो आप बना लीजिए, चाहे तो बना लीजिए। हाइड्रोजन,
एक बार नया सिग्मा, एक पाई बांड टूटेगा यहाँ, इसके साथ रिएक्शन करेगा, प्लस चार्ज है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, करेगा तो बना लेगा। आप ऐसे बना लीजिए कि इंटरमीडिएट बनेगा, हाइड्रोजन को बेस अपना उठा लेगा, जैसे है वैसे बना लीजिए, एक नया सिग्मा बांड बनेगा। इससे 3 बांड जुड़ा हुआ है, यहाँ प्लस चार्ज है, इसको बेस उठा लेगा, AlCl4 माइनस, इसको उठाएगा। अब चाहे तो बना सकते हैं। मैकेनिज्म जरूर लिखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ मैकेनिज्म लिखिए आप, जब तक लिखेंगे नहीं, ये सोचिए केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाए तो ज्यादा फीलिंग नहीं आती है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट ही बनेगा। एक बार देख लीजिए, मेन प्रोडक्ट बनेगा तीसरा, थर्ड का, फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का देखते हैं, हो चुका होगा, फोर्थ का देखते हैं। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं यहाँ ऐसे, अरे 3 डिग्री बना है ना, ऐसे बना है, ये हमारा आंसर है, कोई बात नहीं है। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से करूँ, यहाँ से Cl निकलेगा, लिविंग ग्रुप होने के कारण ये छोड़ के जाएगा, AlCl4 के मैं AlCl3 के साथ वो AlCl4 माइनस बनाएगा, तो इस पर आएगा प्लस चार्ज, में बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, CH3 CH3 CH2 प्लस, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया है, CH2 प्लस बना है, यह इसको भी कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है, इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तब देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कुछ है या नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, बहुत लेस स्टेबल होगा। अब देखो हाइड्राइड से शिफ्ट नहीं करा पाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तब देखो हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ मिथाइल शिफ्टिंग कराएंगे, मिथाइल को शिफ्टिंग करा देते हैं, यहाँ पर 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन, यहाँ लिखेंगे 1 2, ये जरूर शिफ्टिंग कराना, जरूर शिफ्टिंग कराना, नहीं तो गलती हो जाएगा क्वेश्चन, जरूर शिफ्टिंग कराना, 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग। अब देखिए CH3 तो प्लस चार्ज आएगा, यहाँ CH3 CH2 CH3, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 2 8, अल्फा हाइड्रोजन 8 होगा, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कितने डिग्री है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, तो रिंग में इसी को जोड़ दीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस चार्ज, ये जोड़ दीजिए, इसी को रिंग के साथ जोड़ दीजिए, तो आप हम जोड़, इसी को जोड़ दीजिए, तो रिंग के साथ, रिंग आपने ऐसे लिखा है, यहाँ हाइड्रोजन आप लिख लीजिए, हाइड्रोजन है, जैसे लिखे हैं वैसे लिख दीजिए, जो आप बना रहे हैं बना लीजिए, ठीक, यहाँ प्लस चार्ज, अरे यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH2 CH3 है, तो आप ये हाइड्रोजन को उठा ले, इसको इलेक्ट्रोफाइल को उठाएगा, तो पुरानी कहानी वैसे चलते चली आएगी, चाहे बना सकते हैं आप, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ नया सिग्मा बॉन्ड जुड़ेगा। अब भाई आप ऐसे बनाइए, आप इस तरह बनेगा, इस हाइड्रोजन को बेस उठा लेगा, AlCl4 माइनस इस हाइड्रोजन को उठाएगा, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, नया सिग्मा बॉन्ड है उसको लिख लीजिए, एक सिग्मा आई ऐसे बना हुआ है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जो निकलना होगा निकाल लेंगे, HCl निकल जाएगा, AlCl3 निकल जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बन गया, आपको तैयार हो गया, देख लीजिए, लेकिन ये एक बार देख लीजिए, कर लीजिए, चलिए मैं अपना आंसर लिख दूं, आंसर लिख दूं, क्या आंसर,
तो लिख दे रहा हूं। नया सिग्मा बॉन्ड है, इसके साथ 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है। बस ये देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बहुत बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन है, जानदार शानदार मस्त क्वेश्चन है भी है। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं। तो देखो Cl प्लस तो यहाँ होगा, यहाँ Cl निकलेगा। अब एक देख लो भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया, 5वां क्वेश्चन देख लो। कुछ ऐसे है आपका, AlCl3 है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा डालेगा तो इस पर आएगा प्लस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज, ठीक। तो AlCl4 माइनस है। इसके लिए कंसेप्ट देखो भाई, जीओसी में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन का शिफ्टिंग आपको आना चाहिए। तो यहाँ देखो इस जगह पे आपका रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन, डांसिंग रेजोनेंस वाला कंसेप्ट आएगा, मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा रखा है, उसको आप देखिएगा। एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन होगा, यहाँ से बांध टूटेगा, बांध टूटेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ टूटेगा, यहाँ ब्रेक होगा और यहाँ फार्म होगा। तो बना लीजिए आप, यहाँ से टूटेगा, जहां से टूटेगा वहां आएगा प्लस चार्ज, तो आप बना सकते हैं, आप इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे। कहां से टूटा है? इस जगह से टूटा, इस कार्नर से, तो यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। काउंट कर लीजिए, प्लस चार्ज से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर की रिंग बनी हुई है। कितने मेंबर की बनी है? 6 मेंबर की रिंग बनी है। तो आप इसको बना सकते हैं, इसको बना लीजिए, ये स्टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 4 मिल रहा है, वहां पर अल्फा हाइड्रोजन 1 ही था, तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। देख लीजिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, अल्फा हाइड्रोजन 2 है, मोर स्टेबल है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 1 ही है, वो लेस स्टेबल है। ऐसे समझ सकते हैं। तो यही वाला आपका इंटरमीडिएट बनेगा, यही वाला इंटरमीडिएट बनेगा और इसी के साथ रिंग जुड़ेगा। तो आप चाहें तो बना सकते हैं, देख लीजिए, आप इसको बना लीजिए। हाइड्रोजन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, आप लिख लीजिए। साइक्लोहेक्सेन है, प्लस चार्ज है, जैसे पाई बांध देखेगा, इसको उठाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप में, जैसे पुरानी कहानी पर, वही पुरानी कहानी है जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं। हाइड्रोजन, इसको सिग्मा बांध के तो साइक्लोहेक्साइड है, में प्लस चार्ज है। AlCl4 माइनस, इस हाइड्रोजन को उठाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये नया सिग्मा बांड है, इसके साथ साइक्लोहेक्साइल बना हुआ है, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख लीजिए, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से सब सही ही होगा। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन पर, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो नोट कीजिए और भी लिख लूँ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, तो हम Cl यहाँ से निकलेगा, लिविंग ग्रुप होने के कारण ये छोड़कर चला जाएगा, इस पर आ जाएगा वापस, चलो इस पर आएगा, साइक्लोब्यूटाइल है,
कार्बोकेटाइन, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो अब हम थोड़ा सा इसका देखेंगे किस तरह बनेगा, इसको शिफ्टिंग कराएंगे तो प्रयास करेंगे हम इसको ऐसे दिखाएंगे, हम इसको इस तरह बनाए, 4 मेंबर से इसको 3 मेंबर में बना लेंगे, 4 मेंबर से इसको 3 मेंबर बना लेंगे। इस तरह का कार्बोकेटाइन बन जाएगा आपका, जो कि डांसिंग रेजोनेंस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यह मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा आपका, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब फिर वह रिंग के साथ जुड़ जाएगा, कैसे टूटेगा वो देख सकते हैं हम। ये आप यहाँ से तोड़ लीजिए, किसी के साथ तोड़ लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो गया, ये ब्रेक होके यहाँ गया है, बना लीजिए भाई। डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट लगेगा, ये पहले भी बता चुका हूँ, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा हम। तो देखिए यहाँ प्लस चार्ज आया है, जहां से बांध टूटा है, मान लीजिए बांध टूट यहाँ से टूट रहा है, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, और ये जुड़ रहा है तो इसको यहाँ से जोड़ रहे हैं, ऐसे जुड़ रहे हैं। ठीक, ये 3 मेंबर है, 1 2 3, तो आप ऐसे बना सकते हैं, ट्रायंगल जैसा है। फिर इस पर प्लस चार्ज है, तो बना लीजिए, यही तो बन गया है। बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, इसको कह सकते हैं। तो आप इसका हम फिर से रिएक्शन कराएंगे रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, वही पुरानी कहानी जो आप करते चले आ रहे हैं। हाइड्रोजन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, आप इसको बना लीजिए, यहाँ प्लस चार्ज है, इसके साथ ये फिर उसको उठाएगा, फिर वही कहानी जैसे करते चले आ रहे हैं, बना लीजिए। हाइड्रोजन है, सिग्मा, ये जरूर दिखाइए आपको, ठीक है, दिखाइए, इसको प्लस चार्ज है, हाइड्रो AlCl4 माइनस, हाइड्रोजन को उठाएगा, ठीक, हाइड्रोजन को उठाएगा, लेके निकल जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड न्यू वाला है, ये वाला जो आपके साथ जुड़ा हुआ है ये है, तो आप बना सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया बना लीजिए, बस ये बन जाएगा आपका। तो मैं इसका आंसर लिख दूं डायरेक्ट, यहाँ लिख दूं आंसर, यहाँ आंसर लिख दूं, यही बनेगा आपका। तो छठे का आंसर ये होगा, मैं इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर। अरे यार, हाँ ठीक है, लिख लिए होंगे, तो दूसरे का आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर यहीं लिख लीजिए, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको देखो, चलो ठीक है, लिख लीजिए, लिख लिए हैं, चलिए लिख लो, लिख लीजिएगा आपको। ठीक है, हाँ नहीं होना क्या है, सब गड़बड़ हो जाए। तो भाई आप इसको बना लीजिए, गोला ही बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नया सिग्मा बांड के साथ आप यह साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन जोड़िएगा, ये आपका बनेगा। इसको क्या होगा, इसमें देखो, इसमें बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ये Cl अगर निकल जाएगा तो CH2 के साथ यहाँ CH, यहाँ प्लस चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल, यह अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ये बनना ही नहीं चाहेगा, ये बनना ही नहीं चाहेगा, जबरदस्ती नहीं बनाएगा, नहीं बनेगा, ये जब बनना ही नहीं चाहेगा, रिंग उसको लेगा ही नहीं, तो रिएक्शन देगा ही नहीं, तो लिखना नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये सब कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे। अब देखो, बेंजीन रिंग अपने ऊपर प्लस चार्ज कभी नहीं रखता, अगर मान लीजिए यहाँ बना लिए हैं फिनाइल, यह अपने ऊपर प्लस चार्ज रखेगा ही नहीं, लिविंग ग्रुप यहाँ, ये इसके पास ये ऐसा लिविंग ग्रुप हो ही नहीं सकता, ये इसको छोड़े जाएगा नहीं, इसकी हिम्मत ही नहीं जा सकती है। अगर आप यहाँ बना लिए हैं तो नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन ही नहीं सकता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, वेरी अनस्टेबल होगा। एक ही केस में होता है जहाँ डाइयोटाइजेशन में होता है, वहां होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ भी नो रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी रिएक्शन बनेगा नहीं, डायरेक्ट मत बनाइएगा, नो रिएक्शन है। इसके लिए आपको कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, इसमें भी लिखिए नो रिएक्शन, इसमें देखो Cl प्लस है, यहाँ देखो लिविंग ग्रुप Cl है, ये भी छोड़कर चला जाएगा। जब छोड़ के जाएगा तो आप फिर से वही कहानी लिख लीजिए, CH3 CH CH3 CH प्लस CH3। अगर मैं बोलूं इससे, यहाँ पर बोलूं अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 4 अल्फा हाइड्रोजन 4 है। तो अब प्रयास करेंगे कि क्या शिफ्टिंग होगी। जब कार्बोकेटायन बनता है तो उसको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कराना जरूरी होता है, तो मिथाइल शिफ्टिंग कराइए, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कराइए, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग कराइए, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराइए, हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग हमेशा कराया जाता है, कराएंगे आप तो कराइए। तो देखिए बच्चों, CH3 CH2 CH3 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 3 14 8 हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 8 हो गया। यह मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो रिंग में देखो, रिंग किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, रिंग बना लिए हैं तो रिंग बना लीजिए, यहीं से डायरेक्ट जोड़ लीजिए, इसको ऐसे जोड़ लीजिए। मास्टर रही हैं आप लोग, इसको यहाँ जाएगा तो आपका, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। सिग्मा यहाँ 1 2 और तीसरा इथाइल है, ऐसे है। ये वाला प्रोडक्ट कुछ बनेगा, इसमें इसमें बनेगा। इसको देखते हैं, यहाँ से निकलेगा, इसको भी देख लेते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे, इसको देख लेते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लिए हैं आप, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यही है, बना सकते हैं आप, बना लिए हैं आप। क्या बनाया, 10 का नहीं है, अच्छा ये 9 का है, सामने लिख दे रहा हूँ आंसर, सामने लिख दे रहा हूँ, सामने लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा, मैकेनिज्म में आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, तो आप ऐसे बना सकते हैं। सिग्मा ये वाला बन गया, यही तो बना हुआ है। 10वें का आंसर क्या होगा वो देख ले रहे हैं। 10वें का आंसर ये होगा, Cl निकालेंगे यहाँ से, Cl निकालेंगे, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, मैं बना रहा हूँ यहाँ, देख लीजिए CH2 CH CH3 CH2 CH3, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे यहाँ से, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे, शिफ्टिंग तो हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा CH3, हो जाएगा C के ऊपर +4 CH3 CH2 CH3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, सेम चीज ही बन जाएगा आपका। इसमें भी ऐसे भी कर सकते हैं आप, सेम रिएक्शन बनेगा इसमें भी, यही वाला रिएक्शन यहाँ भी बन जाएगा, सेम रिएक्शन बन जाएगा। तो आप इसको बना के लिख सकते हैं, वही वाला रिएक्शन यहाँ भी बन जाएगा। तो आप बना लीजिए, सेम रिएक्शन है भाई, सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन। तो आप इसको चाहे तो बना सकते हैं, यहीं बना लीजिए आप, यहीं बना लीजिए। ये पुरानी कहानी है, हाइड्रोजन है, इसको उठाया गया, बना लीजिए। मैं वहां लिख दे रहा हूँ आंसर, आंसर लिख दे रहा हूँ, वही आंसर लिख दिया मैं। चलिए लिख लीजिए आप, ठीक, सेम है, 9 और 10वां सेम है। चलिए 11 देख लेते हैं, 11, चलिए माइक मेरा चल रहा है कि नहीं देख रहा हूँ, माइक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का तो आंसर यही होगा, 11 का देख लेते हैं।
10 का तो यही होगा, सेम है। 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं हम। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हम देखेंगे किसका कार्बोकेटाइन माने हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन देखो कहां से किसका कार्बोकेटाइन बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। निगेटिव चार्ज उठाएगा इसको तो इस पर कार्बोकेटाइन बना लो, ज्यादा स्टेबल होगा। CH3 CH प्लस CH3 यहाँ बना लो कार्बोकेटाइन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज रख लिया, CH3 है, यहाँ CH3 हाइड्रोजन है, इसको उठाएगा, उठा के आप बना लेगा। आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, तो आंसर में लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके साथ में हाइड्रोजन है, देख लो क्वेश्चन यही है। हाइड्रोजन तो होना चाहिए, हाँ इसके साथ हाइड्रोजन में है, ठीक है। इसके साथ एच एफ है, साथ में एच एफ है, बना लीजिएगा एच, कोई बात नहीं है। तो देखिए नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये तो हाइड्रोजन आयन ये दे देगा, एफ निकल जाएगा आपका। इसके साथ हाइड्रोजन आयन है तो आप इसको बना लीजिए हाइड्रोजन आयन। आप जैसे OH जैसे प्रोटॉन को देखेगा तुरंत इसको उठा लेगा तो आपका ये बन जाएगा OH2 प्लस बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप है, छोड़कर चला जाएगा, यह छोड़कर चला जाएगा। जब छोड़कर चला जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और रिंग में जाके ये जुड़ जाएगा। तो आप इसके साथ बना लीजिए, रिंग में जाके जुड़ जाएगा, जो पहले करते चले आ रहे हैं हम सब। ये रिंग के साथ जुड़ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट हम लिख दे रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड है और इसके साथ साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं। आसान था क्वेश्चन ये भी। अब इसी तरह ये भी आप क्वेश्चन नंबर 13 में देख लो। अब देखो यहाँ से देखो, जैसे डबल बॉन्ड हाइड्रोजन को देखेगा उठाएगा, इसको हाइड्रोजन को उठाएगा, जब एक जगह उठाएगा तो एक जगह पे आ जाएगा प्लस चार्ज। मैं इसको ऐसे तोड़ू, अगर देखो बाबू इसको अगर तोड़ू मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करूं तो देखो ऐसे होगा आपका। तोड़ू इसको तो देखो इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज। निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को उठाएगा इसके साथ तो बन जाएगा कुछ ये वाला। इसमें जो बनेगा आपका कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो यही रिंग के साथ जुड़ेगा, ये रिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो आप इसको बना लीजिए, ये आपका आंसर ये हो जाएगा। आप डायरेक्ट बना लीजिए सिग्मा बॉन्ड न्यू वाला, ये जरूर दिखा कीजिए सिग्मा बॉन्ड इस तरह का, बस साइक्लोप्रोपाइल लिख लीजिए। सेम उसी तरह ये भी बना सकते हैं, सेम उसी तरह ये भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन इसको उठाएगा, डबल बॉन्ड एक को उठाएगा, जिसके कारण एक पर कहीं कार्बन पर साइक्लोहेक्सेन पर एक जगह पर प्लस चार्ज लगा दिए कहीं भी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पर प्लस चार्ज लगाया, तो यह इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो रिंग के साथ इसको जोड़ लो, बेंजीन रिंग के साथ इसको साइक्लोहेक्सेन को जोड़ लो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, यहाँ जैसे है बना लो, यहाँ डबल बॉन्ड बीच में यहाँ पे। बस समझ में आ रही बात, आराम आराम से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, जैसे OH आयन हाइड्रोजन आयन को देखेगा, प्रोटॉन को देखेगा, इसके साथ रिएक्शन करके तो देखो H2O प्लस बना लेगा। ये आप बना सकते हैं, आप इसको और पढ़े होंगे कार्बोकेटाइन रिएरेंजमेंट का, तो कोई दिक्कत नहीं है। OH2 प्लस बनेगा, जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा, छोड़कर चला जाएगा, छोड़कर चला जाएगा तो इस पर आ जाएगा बाबू प्लस चार्ज, CH2 प्लस लिख दीजिए, CH3 लिख दीजिए, CH3 लिख दीजिए, CH लिख दीजिए, हाइड्राइड शिफ्टिंग करा देंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग करा देंगे, जो कि बना हुआ है आप जानते हैं, तो इसके पहले खिलाड़ी हैं हम जानते हैं। आप बना सकते हैं इसको, प्लस चार्ज है बना लीजिए, यही जाके रिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो आप क्या बनाएंगे, आप चाहेंगे तो बना लीजिए, आप ये बना लीजिएगा, हाँ ठीक है, ये बना लीजिए, रिंग के साथ ये जुड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से
अच्छी तरह समझ में आया। और सिग्मा बॉन्ड ये बना लीजिएगा, 3 बॉन्ड ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे बना सकते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, तो ये जुड़ जाएगा रंग के साथ, ये वाला बन जाएगा। इसको देखो क्या होगा, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में वो ये चाहे जैसे प्रोटॉन को देखेगा, प्रोटॉन को देखेगा, उसको उठाएगा, इस पर आएगा प्लस चार्ज निकलेगा, तो आप यहाँ देख लो, फिर से देखो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर प्लस चार्ज आएगा, जो कि बहुत अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने के कारण रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो लिख देना नो रिएक्शन, यहाँ लिख देना नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो समझ में आ गई होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, देखो फिनाल है, वो चाहे एवरीन नहीं निकलेगा, यहाँ से भी नहीं निकलेगा, निकलना नहीं चाहेगा, यहाँ लिखा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन 18 का मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, लिख लिए होंगे आप लोग, चलो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 का देख लो, दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा होगा, थोड़ा देख लें, आ रहा है नहीं तो पीछे का, आ रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ देखो भाई, ओ एच हाइड्रोजन को उठाएगा तो OH2 प्लस बनेगा, बस वही पुरानी कहानी है जैसे चलती आ रही, चल रही। यहाँ C पर प्लस चार्ज आएगा, CH3 है, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ आएगा, यहाँ C है, यहाँ CH2 CH3 हो जाएगा। जो आपका कार्बोकेटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा आपका, यही बनेगा यहाँ। तो आप बना लीजिएगा, आप इसको ये बना सकते हैं, जो पहले ही बनाए हैं आप यहाँ बना सकते हैं आप। इसमें आंसर जो होगा, फाइनली आंसर क्या होगा इसका, रिंग के साथ ये बन जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ जोड़ लेना है, आप जोड़ लेना, ये क्या बनेगा आपका, यही बन जाएगा। फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इतने सारे प्रोडक्ट एल्काइलेशन के क्वेश्चन है, इतना नोट कीजिए। अभी इस पर और भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, चलो इसको नोट करो, अभी और भी क्वेश्चन है बता रहा हूँ। अभी एसाइलेशन है, इंट्रामालिकुलर है, सब बताऊंगा, मैं विधिवत बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह बताऊंगा। चलो नोट करो इतना।